पे देखिए फ्रेंड, आज मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि लोडर से आप ज़मीन को लेवल कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बेसिक और एडवांस दोनों बताऊँगा और मैं आज अपने स्टूडेंट को सिखाऊंगा कि कैसे आपको लेवल करना है। अगर आपकी ज़मीन इस तरह से हल्का फुल्का कहीं खड्डा खुड्डी है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लोडर को इस तरह लगाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असलम खान है। असलम खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नॉर्थ लखीमपुर आसाम से। ओके, क्या सीख रहे हैं आप? अभी लोडर से लेवल करना सीख लोडर से लेवल करना सीख रहे हैं, सही है ना? जी सर। तो अभी आपने जो लोडर लगाया है ये क्या सही है? ये इतना खोल के नहीं लगाना, जी सर। इतना खोल के लगाओगे ना तो क्या कि ज़्यादा मिट्टी आपका चला जाएगा और हमें ज़्यादा मिट्टी नहीं लेना है। इतना लोडर आपको कब खोलना है? जब आपका यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी जमा हो। लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी जमा नहीं है, बस हमें सिर्फ प्लेन करना है। जी सर। क्या करना है? सिर्फ प्लेन करना है। तो लोडर को जो है 50% से लेके 40% खोलना है। 40% यानी कि देखिए ये पोजीशन में रहेगा, ये पोजीशन में रहेगा, ठीक है? जाओ, मैं कैबिन में जाओ, मैं बताऊंगा आपको। तो अभी यहाँ पे जो है आज मैं इनको हर एक चीज़, हर एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जो है लोडर से लेवल करोगे। ये पोजीशन में हमेशा रखना, ठीक है? दबाओ। अब यहाँ पे देखिए ये पोजीशन में आपका रहेगा और इसे दबाओगे ना, दबाओ बस। दबाने के बाद आपका ज़मीन से जो है टायर जो है 4 इंच ऊपर आना चाहिए। आपका जो टायर है इस तरह दबाने के बाद टायर जो है आपका ज़मीन से 4 इंच ऊपर आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है? और जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, जब पीछे जाओगे तो जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मेरा ज़्यादा मिट्टी आ रहा है तो हल्का लोडर को उठा दो। अगर लग रहा है कि मिट्टी कम हो रहा है तो लोडर को खोल दो या लोडर को दबा दो, ठीक है? चलो पीछे लो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी पीछे बढ़ेंगे धीरे धीरे और देखिए, ठीक है? पीछे से बढ़े देखिए हल्का हल्का मिट्टी आपका आएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी आएगा और जहाँ पे गड्ढा होगा वो गड्ढा मेकअप होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे गड्ढा है तो ये गड्ढा क्या होगा, धीरे धीरे मेकअप होता चला जाएगा और आगे का रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है? हाँ, ये देखिए इस तरह से आपको पीछे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाना है। मैं बाद में दिखाऊंगा कि ये तो हो गया आपका बेसिक कि कहीं मिट्टी जमा है तो उसको कैसे आप खींचेंगे। उसके बाद दिखाऊंगा फाइनल वर्क, जिसको बोलते हैं फिनिशिंग वर्क, कैसे करना है। इसी में जो है मैं भी अपने स्टूडेंट को बताऊंगा कि फिनिशिंग वर्क कैसे करोगे आप, ठीक है? ये तो हो गया बेसिक। अभी इनको एडवांस भी बताऊंगा मैं कि एडवांस तरीके से आप लेवल कैसे करोगे। चलो आगे बढ़ो। वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट हैं, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश मातो। कैलाश मातो जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। और अभी आप क्या काम कर रहे हैं पहले ये बताइए। लेवलिंग कर रहे हैं। लेवलिंग करने का प्रोसेस सीख रहे हैं, सही है ना? जी सर। अभी आपने क्या किया कि दांत से इस तरह से बॉकेट को लगा करके मिट्टी जहाँ जहाँ था उसको आपने क्या किया, फिनिशिंग कर दिया। यानी कि जो जहाँ था ज़्यादा मिट्टी थी, जहाँ पे गड्ढा था, आपने उसको मेकअप कर दिया बेसिकली। ज़्यादा मिट्टी था उसको कम कर दिया, जहाँ खड्डा था वो मेकअप हो गया। लेकिन अब जो है हमें फिनिशिंग वर्क देना है। काम को क्या करना है? फिनिश करना है, खूबसूरत बनाना है। तो कैसे करेंगे आप? कुछ आइडिया है आपके पास? आइडिया है कि जो लेवल को बैठा के पूरा एकदम एक लाइन। क्या लेवल में बिठाइएगा? सर बॉकेट को, लोडर बॉकेट को एकदम से पूरा खोल के लगाएंगे एग्जैक्टली और उसके बाद पीछे रिवर्स। बिल्कुल एकदम वही प्रोसेस है। कहीं भी काम करो, ये तो हो गया आपका बेसिक। ये क्या हो गया? बेसिक। अभी आप सीखोगे एडवांस, सही है ना? कि बेसिक में क्या कि मिट्टी को खींचना होता है ना? एडवांस में क्या कि आपको फिनिशिंग करना होता है। तो आपको लोडर लेवल में लगाना है, तो लेवल में हमको लगा के दिखाइए पहले आप। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो बेसिक वर्क होता है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपको पूरा मिट्टी आपको खींच देना। अगर आप इस तरह से भी लेवल करते हैं कोई भी आपको बोलने वाला नहीं है, लेकिन इससे भी एडवांस आप वर्क कर सकते हैं जो भी हम अपने यहाँ पे सिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने लोडर को ऑलमोस्ट लेवल में लगा दिया है, बिल्कुल परफेक्ट। हम कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए वहाँ जाइए आप चलिए। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने लेबल लगा लिया, सही है ना? तो लेबल लगाते समय आपने कहाँ कहाँ देखा और क्या देखा, पहले हमको ये बताइए। ये दोनों देखें, क्या देखा आपने यहाँ पे? एक लेवल रहना चाहिए पूरा, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा? नीचे गैप होना चाहिए। कहाँ पे गैप होना चाहिए? सर इस जगह पे गैप होना चाहिए 2 से 3 इंच। ओके, जो कि जगह के हिसाब से। जगह के हिसाब से, राइट राइट राइट, जगह के हिसाब से, सही है ना? अभी तो ये आपका लोडर लेवल में लग गया है। अभी आपने इसको रख दिया ज़मीन पे। अब आपको क्या करना है? टायर को ज़मीन से 1 इंची ऊपर लेना है। कितना इंची? हाँ, लोडर को दबाइएगा, ज़मीन से 1 इंची ऊपर लेना है, 1 इंची सिर्फ। और आपको सिंपली पीछे की तरफ चले जाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। लेबल में यही तरीका है बस। और कहीं कहीं आपको क्या करना है? लोडर को खोलना और बंद करना, खोलना और बंद करना जगह के। अगर ज़्यादा मिट्टी जमा हो रहा है यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है ना? और अगर मिट्टी जमा नहीं हो रहा है तो जाने देंगे सर आराम से, ठीक है? चलिए, समझ में आ गई चीज़ आपको? चलो करके दिखाओ हमको।
अभी जो है कैलाश जी अभी जा रहे हैं मशीन पे और यहाँ पे इन्होंने लोडर को लेवल में लगा दिया है। अब जो है हम ये फिनिशिंग वर्क करके दिखाएंगे और आप भी देखिए और समझिए कि फिनिशिंग वर्क कैसे करेंगे आप। सबसे पहले तो यहाँ पे लोडर को लेवल में लगाना है और सिंपली लोडर को लेवल में लगा के हल्का सा दबाना है, टायर को हल्का ऊपर लेना है। आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो कुछ इस तरह से आपका ये फिनिशिंग वर्क होते हुए आपका सिंपली निकल जाएगा आगे। यानी कि काम का जो है खूबसूरती आपका बढ़ जाएगा अगर आप लोडर को इस तरह से लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे बगल का देखिए और ये वाला देखिए, काम की खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी बढ़ जाती है। अब जो इसका यहाँ पे दूसरा पॉकेट आएगा, ये दूसरा लोडर इसकी जस्ट बगल से ही लगाएंगे, है ना। बाकी अगर आप जहाँ लेवल कर रहे हो अगर पत्थर हल्का फुल्का पत्थर रहेगा तो थोड़ा सा फिनिशिंग में हल्का सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर पत्थर नहीं है तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ फिनिशिंग कर सकते हैं। तो अगर आप वो फिनिशिंग वाला वर्क देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है फिनिशिंग वर्क के ऊपर। फिर से आपने लोडर को लेवल पे लगाया इस प्रकार से आपको पीछे लेना है, आराम से इस तरह से जाएगा और ये आपका फिनिशिंग वर्क होते हुए। फिनिशिंग का मतलब है तो ये ज़मीन आपको एक लेवल हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। पत्थर रहेगा तो हल्का सा दिक्कत होगा, पत्थर नहीं रहा तो बहुत ही ज़बरदस्त वर्क होता है ये पूरा फिनिशिंग वर्क करने के बाद आपको काम दिखाते हैं ये इन्होंने कैसा लास्ट में काम किए हैं। यहाँ पे इसका फाइनल वर्क और ये फाइनल वर्क में देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे ये लेवल कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और समझते हैं। आप ज़मीन को देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके उन्होंने लेवल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको काम सीखने का मौका मिलेगा। चलिए इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा लगा ये काम करने में और कैसा लगा लेवल करने में, क्या कुछ चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। सो कि हर एक चीज़ से जानते हैं और समझते हैं। नीचे आ जाओ। चलिए कैलाश जी, अभी आपने जो लेवल किया आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि बेसिक वर्क क्या होता है और एडवांस वर्क क्या होता है, समझ में आया। बेसिक का मतलब क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे। बेसिक का मतलब होता है सर लोडर बकेट से मिट्टी को पीछे खींचना दांत के मदद से, ठीक है। और एडवांस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर पहले मिट्टी को खींच लेंगे दांत की मदद से, ठीक है, बकेट लोडर बकेट से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे लोडर को बराबर में बैठा के, ठीक है, और उसको पीछे की तरफ खींचेंगे। तो अभी आपने पीछे तरफ खींचा तो क्या हो गया, ये काम फिनिशिंग हो गया। लेकिन जहाँ तक पत्थर है, पत्थर की वजह से क्या होगा, थोड़ा फिनिशिंग में कमी आ रही है। लेकिन अगर ये पत्थर नहीं होता तब पूरा फिनिश हो जाता तो ये काम में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप बिल्कुल 1 महीने में सीखें। तो कोई ये काम देख करके सब कोई क्या कहता कि ये ऑपरेटर काम किया हुआ है, समझ रहे ना। तो ये पत्थर की वजह से थोड़ा कमी में मतलब फिनिशिंग में थोड़ा कमी आया है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी पत्थर है, फिर भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया अपने तरफ से। सर मैं पूरा आपने अपने तरफ से 100% दिया है और वो 100% दिख भी रहा है कि आपने जो मेहनत करा है वो मेहनत का फल है कि आज आप बेसिक वर्क भी कर रहे हैं। बहुत भी आपने सीख लिया है कि एडवांस तरीके से हम काम कैसे करेंगे। अगर इसी प्रकार से अगर आगे जाके काम करते हैं फील्ड में तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यही एटीट्यूड होना चाहिए काम करने का, यही रफ्तार होना चाहिए काम करने का, मशीन चलाने का रेस यही होना चाहिए। और इसी अंदाज में अगर काम करेंगे आप तो भाई आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस आपको एक मोटिवेशन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि आपको आप हमारे बारे में बताएं, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे मालूम चला आपको? सर यूट्यूब में देखा था। क्या देखा था आपने यूट्यूब में? सर यूट्यूब में मैंने बहुत ही तरीके से मैंने कि काम को करना सिखाते हैं। जी मैंने नए जो स्टूडेंट है फ्रेशर जो भी नहीं जानते हैं जी, तो यहाँ आने के बाद मैंने कि तो आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ट्रेनिंग फाइनल हो चुका है जी सर। तो कैसा आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिला, आप ये बताएं। बहुत ही बढ़िया तरीका से मिला है। खुश है पूरी तरह से आप? पूरी तरीके से खुश है सर। आपने जब वीडियो में देखा था कि मैं जाऊंगा तो मुझे ये काम मिलेगा सीखने के लिए, वो काम मिलेगा सीखने के लिए, तो क्या आपको वो सारे काम सीखने का मौका मिला ना? पूरा डाउट क्लियर है। क्या क्या आपने काम सीखा आपने? सर पहले तो मैं यहाँ आया तो मुझे हवा फायरिंग कराई गई। ओके। मैंने लीवर के बारे में हमको फंक्शन बताया गया, एयर ऑपरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद सर मुझे पाइपलाइन सिखाया, मैंने उससे पहले मुझे बूम कंट्रोलिंग सिखाया गया। ओके। उसके बाद मुझे पाइपलाइन सिखाया गया, ठीक है। तो उसी के जरिए मैं फाउंडेशन भी निकाल सकता हूँ या बॉक्स कटिंग कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसके बाद सर मुझे लोडर से लेवल करना सिखाया, मिट्टी को फुल भरना सिखाया गया सर। चलिए उसके बाद अभी आप फाइनल वर्क आपको हो चुका है, लेवल कर रहे हैं। ओके। बाकी मेंटेनेंस के बारे में जानकारी मिली आपको? जी सर, मेंटेनेंस के बारे में पूरा मशीन के बारे में हम जानते हैं सर। अच्छा, मेंटेनेंस में हर एक चीज़ जान जाते हैं सर, पूरा पार्ट से लेके पूरा मेंटेनेंस जितना भी ऑयल लगता है, जो भी है ऑयल फिल्टर पंप पार्ट्स के बारे में हर चीज़ जानते हैं। हर चीज़ जानते हैं सर। चलिए बड़ी खुशी की बात है। में चेंज किया जाता है, कितने घंटों में चेंज किया जाता है सर, मुझे सारे नॉलेज है। अच्छा चलिए एक चीज़ मुझे मेंटेनेंस के बारे में बता दीजिए। जी सर। कि इंजन ऑयल कितना लीटर होता है? सर 13 लीटर होता है। कितने घंटे में चेंज करेंगे? घंटे में चेंज करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये बॉकेट की जो है लंबाई चौड़ाई क्या है? लोडर बॉकेट की लंबाई चौड़ाई? लंबाई सर चौड़ाई 7.5 फीट है। ओके, और लंबाई 3 फीट है सर। शाबाश, 9 दांत होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। जी सर। तो यहाँ आने से पहले क्या कहीं आप हेल्पर ही किए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि आपको जिस तरह आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं कि कहीं आप हेल्पर ही किए थे। नहीं सर, मुझे कुछ मालूम ही, नॉलेज ही नहीं था सर। पहले क्या आपका फील्ड था? पहले क्या करते थे आप? मैं सर ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा अच्छा, पहले मैं कार ड्राइवरी करता था। कार ड्राइवरी उसके बाद करते मैं थे? ऑटो अपना खुद का खरीद के चलाया। ओके, उसके बाद में आपने फाइनल डिसीजन लिया मुझे जेसीबी मशीन सीखना है। सर। तो यहाँ से सीखने के बाद क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है सर, आपका? मुझे विदेश जाने का पूरा सपना है आपका? और आगे आइए, आप विदेश जाने का पूरा ड्रीम है आपका, है ना? यहाँ आने से पहले मैं पासपोर्ट बनवा के उसके बाद आया सर। चलिए, तो क्या लगता है यहाँ से आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं ना? जी सर, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया दिमाग में? फुल कॉन्फिडेंस के साथ। कोई डर तो नहीं ना है? नहीं सर। तो आप हमारे व्यूवर्स को, जो लोग जिस तरह आपने हमारे वीडियो को देखा और समझा और यहाँ तक पहुँचे, बहुत सारे लोग हैं जो आपके वीडियो को देख करके मोटिवेट होंगे, है ना, इंस्पायर होंगे और वो भी चाहेंगे कि मैं भी मशीन सीखूँ। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर भाई सब जो है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ, वो बेहिचक मैंने यहाँ आके आप सीख सकते हैं जी, प्लस अपने काबिलियत के दम पर जॉब ले सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भरपूर ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे? जी सर। डेली यहाँ मशीन चलाने कितना मिलता है? आधा घंटा सर। पर डे मिलता है? मिलता है। शमशाद सर की ट्रेनिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया सर। वो जहाँ पे दिक्कत होती है, जहाँ पे मतलब लगता है कि इनको समझना चाहिए, सिखाना चाहिए, वो पूरा देते हैं सर। हाथ पकड़ के सिखाया जाता है आपको? हाथ पकड़ के सर ट्रेन दिए। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ऑल द बेस्ट आपको एक बार, है ना? बहुत ही अच्छे से आपने काम किया है और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इसी तरह लगातार काम करो और एक सक्सेसफुल ऑपरेटर बनो, ठीक है? आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद रहेगा और आपकी भी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने आपको दिखाया और समझाया किस तरीके से हमारे स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं, बेसिक वर्क कैसे होता है, बेसिक वर्क में आप किस तरह से ज़मीन को लेबल करेंगे और एडवांस तरीके से आप कैसे ज़मीन को लेबल करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा और सीख भी मिला होगा। जिस तरह आज मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया तो इनको चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे लेबल होता है। उसी प्रकार से अगर आप भी इस वीडियो को लगातार देखते तो आपको समझ में आ जाती है। वैसे अगर आप वीडियो में नहीं समझ में आती है आपको, तब हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, आपको यहाँ पे प्रेजेंट में खड़ा होकर के बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप लोडर को लेबल में कैसे लगाओगे, लेबल में लगाने के लिए कहाँ देखना होता है, क्या फॉर्मूला, उसको कैसे आप आगे बढ़ेंगे, किस रेस में मशीन चलाएँगे, वो आपको हर एक चीज़ डिसिप्लिन के साथ में सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। पर डे आपको यहाँ पर मशीन आधा घंटा चलाने का मौका मिलेगा, जिससे आपके हाथ में मशीन का जो लीवर फंक्शन है वो बैठता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है और आप धीरे धीरे काम करने लगते हो। अगर आप हेल्परी कर रहे हो कहीं पे, बहुत दिनों से हेल्परी कर रहे हैं, साल 1.5 साल से, और सीख नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे टाइम पास ना करें। मोस्ट वेलकम है, आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग में आए, 1 महीने में यहाँ से सीख के जाएंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आप दूसरे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे जेसीबी बैकवर्ड लोडर सीखना है, तो आप बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम है। जो फ्रेशर बंदे होते हैं उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण खड़े हैं कि कैलाश जी, इन्होंने जीवन में कभी मशीन में बैठे भी नहीं है, पहली बार इन्होंने मशीन में बैठा और आज यहाँ से एक बेहतरीन ऑपरेटर बन के जा रहे हैं। तो अगर आप भी आते हैं तो आप भी यहाँ से एक बेहतरीन प्रोफेशनल ऑपरेटर बन के जाओगे। तो मैंने इस वीडियो में काम भी दिखाया कि लोग कैसे काम करते हैं, मैंने ये भी दिखाया कि काम आपको कैसे समझ में आएगा, मैंने इनको काम भी सिखाया। प्लस में हम अपने स्टूडेंट का फीडबैक भी लिए हैं कि वो हमारे पास आने से पहले क्या करते थे, क्या सोचे थे, कौन से वीडियो इन्होंने देखा और यहाँ पे आने के बाद क्या उनको वो सारी चीज़ें मिली या नहीं मिली, वो हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। अगर आपके जहन में किसी तरह कोई सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब आपको मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अब आप इस वीडियो को देख करके एक राइट डिसीजन ले सकते हैं और शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के जेसीबी, एक्सकावेटर, लोडर, डोजर, फोर्कलिफ्ट, ग्रेडर, हॉलपैक, वाल्वो टिपर, ये 8 से 10 तरह की मशीनें हैं जो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं और रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी विदेश, इंडिया में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इंडिया में भी आपको 100% जॉब मिल जाएगा और विदेश में काम करना चाहते हैं तो विदेश में भी आपको 100% जॉब आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। इंडिया में आपको लगभग 20,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी जैसे बैकवर्ड लोडर की, और अगर विदेश जाते हैं तो विदेश में आप लगभग 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में आप सैलरी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ कवर किया है, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, सैलरी के बारे में, काम सिखाने के बारे में, स्टूडेंट के फीडबैक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। अब आपके दिमाग में किसी तरह कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहना चाहिए, बस एक राइट डिसीजन लें, शहाबुद्दीन ट्रेनिंग में आए और सीखें और कमाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, ऑफर के बारे में जानकारी लें, डिस्प्ले पे नंबर है, इस पर कॉल करें, जानकारी लें और समझें कि क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन है, क्या ऑफर है, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा।
तो बस इस वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर लोगों को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तो अपने ख्याल है, थैंक यू सो मच।